क्लास 9th कौन का एक क्वेश्चन डॉट था आपका बेटा 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है एक कौन है जिसका हाइट दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं हम लोग बेटा हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है ऊपर से एक कोण काट कर निकाल लिया गया। देखो ऊपर से एक कोण काट कर हम निकाल लेंगे, तो ये जब कोण काट कर निकालिएगा तो ये ऐसा बन जाएगा समथिंग, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, और नीचे वाला पोर्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। इसका हाइट मान लेते हैं स्मॉल एच, और इस पूरे हाइट को मान लेंगे, यहां से लेकर यहां तक के हाइट को मान लेंगे हम लोग कैपिटल एच। समझ रही बात को? कोई दिक्कत? आपको फाइंड आउट करना है कि बताइए बेस से कितना हाइट पर इस कोण को काट कर निकाला गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस आपका कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप पूरे क्वेश्चन को देखिएगा तो ये इस टाइप से हो जाएगा समथिंग। यहां से एक कोण काट कर निकालें, इसका नाम ओ ए बी सी डी, यहां पे दे दीजिए ओ ए बी सी डी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? देखिए ये आपको स्मॉल आर है ना, ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है ना। तो ये कितना स्मॉल आर है कि नहीं, ये स्मॉल आर, और ये आपका कैपिटल आर है, सी डी कैपिटल आर है ना। सर ये स्मॉल एच है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या माने, स्मॉल एच माने कि नहीं माने, और यहां से लेकर यहां तक कितना है बेटा, कैपिटल एच है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है यहां तक? अब देखिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज को। कैसे सर? हम लोग चलेंगे, लिखिए इन ट्रेंगल ओ ए बी एंड ट्रेंगल ओ सी डी, दिख रहा है ओ ए बी इस वाले ट्रेंगल में, और ओ सी डी इस वाले ट्रेंगल में। समझ में आया बात मेरा? देखिए इस वाले ट्रेंगल में चलेंगे तो सर ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है कि नहीं है। जब इस बड़े वाले ट्रेंगल में चलेंगे तो सर ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। मतलब लिखेंगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? सर ये वाला एंगल इस छोटे वाले ट्रेंगल में भी है और ये वाला एंगल इस बड़े वाले ट्रेंगल में भी है, तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा, दोनों में है। एंगल एंगल से दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, सिमिलर। लिखेंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रेंगल ओ सी डी। सिमिलर के बारे में हम लोग को 10 क्लास में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ ध्यान रखिए। ठीक है ना, दोनों ट्रेंगल सिमिलर, जैसे दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो दोनों ट्रेंगल के साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। इफ टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर then the ratio of corresponding sides of triangle are equal। समझे बात को? यदि दो ट्रेंगल सिमिलर हो जाए तो उनके साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया, कौन कौन सा बेटा, ये छोटा वाला ट्रेंगल है ना, और ये बड़ा वाला ट्रेंगल, दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। थोड़ा सा अलग टाइप से बना लेते हैं, देखिएगा सर ये आपका था ओ ए बी है ना, और ये था आपका बेटा ओ सी डी, यही ना था। दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया, ये आपका स्मॉल एच है, ये आपका कैपिटल एच है, ये आर है और ये आर है। तो क्या लिखेंगे, एच अपॉन एच, एच अपॉन एच बराबर आर अपॉन आर। साइड का रेशियो ओ ए बटे ओ सी बराबर ए बी बटे सी डी। तो ओ ए के प्लेस पे एच लिख दिए, या लिख दीजिए ओ ए बटे ओ सी बराबर ए बी बटे सी डी। इधर आप लिख सकते हैं ओ बी बटे ओ डी, लेकिन इसका मतलब हमको नहीं है, इसको हम लोग
नहीं ली, इसका जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम लेकर नहीं चले। तो H अपॉन H बराबर OA कितना बेटा, स्मॉल h है, OC कितना है, कैपिटल H है ना, AB कितना है, स्मॉल r है, और CD कितना है, कैपिटल R है। समझ रही बात को, नहीं समझ रही है। अब देखिए यहाँ से H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, R बटे R इंटू एच, R बटे R इंटू एच। अब देखिए इस क्वेश्चन में H आपको दिया हुआ, हाइट ऑफ द कोन यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। H के प्लेस पे 30 पुट कर दीजिए, तो R अपॉन R इंटू 30, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई तकलीफ हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो छोटे वाले कोन का जो वॉल्यूम है, छोटे वाले कोन का जो वॉल्यूम है बड़े वाले कोन के वॉल्यूम का 1/27 टाइम्स है। मतलब छोटे वाले कोन का वॉल्यूम कम है और बड़े वाले कोन का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इससे कितना कम है ये, 1/27। समझ रही बात को, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। दोनों बराबर तो नहीं है, कौन छोटा कौन है, ये छोटा है, तो इसको 1/27 से मल्टीप्लाई कर, मतलब जो बड़ा कोन का जो वॉल्यूम है यदि उसको हम 27 से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉलर कोन के वॉल्यूम के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, छोटा कोन के लिए r लिए स्मॉल r इंटू स्मॉल h, ठीक है ना, 1/27 इंटू 1/3 भी होता है फॉर्मूला में, पाई r स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर इंटू कैपिटल H। देख बेटा 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, हो गया ना, क्या हो गया, R स्क्वायर इंटू H बराबर 1/27 इंटू R स्क्वायर इंटू H। कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई तकलीफ तो बोलो। अच्छा यहाँ से H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, 1/27 इंटू R स्क्वायर बटे, R स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई उधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इंटू H। कोई दिक्कत। अब देख बेटा R स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, यहाँ लिखे 1/27 इंटू R स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू H का वैल्यू 30 दिया हुआ था, पुट कर दिया, कोई दिक्कत है। अब देखो सर 3 9 27, 3 10 30, सर 10/9 इंटू R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन 1 क्या था बेटा आपका सर, इक्वेशन 1 था R बटे R इज इक्वल टू इतना, हमको कैपिटल R ऊपर चाहिए, देखिए कैपिटल R ऊपर चाहिए कि नहीं चाहिए, स्मॉल r कहाँ चाहिए, नीचे। चलिए इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको H को ऊपर ले जाए, इस R को ऊपर ले गए, इस R को नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ 30, ये H इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बटे R स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर बटे H का, इसके जगह पर ये पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 30 का स्क्वायर बटे H स्क्वायर लिख दीजिएगा, फ्रॉम टू H इज इक्वल टू 10/9 इंटू R स्क्वायर का वैल्यू 30 का स्क्वायर बटे H स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आया समझ में। अच्छा H इज इक्वल टू 10 इंटू 30 इंटू 30 लिख दे बेटा, और नीचे H स्क्वायर का H स्क्वायर, 9 का 9, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 से कट जाएगा ये, H स्क्वायर इधर डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा H का पावर 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। कोई दिक्कत है बेटा, तो H इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 गो 10 है, एक तो 10 निकल जाएगा, H कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। मतलब पता चल गया कि ऊपर से ये 10 सेंटीमीटर के हाइट पर काटा गया है, तो नीचे से कितना सेंटीमीटर के हाइट पर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा 30 है, तो लिखेंगे OC इज इक्वल टू 30, OC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है ना। OC को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AC, OA प्लस AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। OA कितना था, H प्लस AC इज इक्वल टू 30, H का वैल्यू 10 निकाल चुके ना, 10 प्लस AC इज इक्वल टू 30, तो AC इज इक्वल टू 30 माइनस 10, मतलब 20 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन आपका खत्म, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, था ना लेवल वाला क्वेश्चन।
हेलो, क्वेश्चन नंबर 13 का ही क्वेश्चन चल रहा है ये। 18 नंबर 16 पीछे बता चुके हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, मतलब स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, मतलब लेंथ हो जाएगा आपका कितना, L इज इक्वल टू 10 मीटर। और सिलेंडर में लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। सिलेंडर में ये आपका सिलेंडर है, इसमें लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल लेंथ बोल लो या हाइट बोलो, मतलब हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100, 1000 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। इसका डायमीटर, ये सिलिंड्रिकल पाइप है, इस सिलिंड्रिकल पाइप में स्पीड जो है पानी का वो 10 मीटर पर मिनट है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लेंथ मान लिया, स्पीड को क्या मान लिया हम लोग, लेंथ। और इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 mm बाई 2, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं आता। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इससे पानी जा रहा है, देखिएगा बेटा, ये आपका कोई सिलिंड्रिकल पाइप है ना, इससे पानी जा रहा है। पानी जो जा रहा है वो किस में जा रहा है, एक वेसल में जा रहा है, वेसल टाइप का, कोन टाइप का बना हुआ एक टंकी, ठीक है ना। इस टंकी में पानी जा रहा है, ठीक है। इस कोन का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 40, और इसका जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पाइप से इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, इस पाइप से पानी को इस टंकी में भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। समझ में आया क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कैन होल्ड द कोनिकल टैंक। समझ रही बात को। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कैन होल्ड द कोनिकल टैंक, कितना होल्ड कर सकता है। इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई वैल्यू 22/7, कुछ नहीं बोला है तो 22/7 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। आर का वैल्यू, सर ये डायमीटर दिया हुआ था 40, ये डायमीटर दिया हुआ कितना बेटा 40, लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 20 इंटू 20 हो जाएगा ना, इंटू हाइट कितना दिया हुआ 24। समझ रहे बात को। इसको सॉल्व करेंगे 20 गुने 20, बेटा इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 70400/7 आ जाएगा 70400/7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी जा सकता है। कोई दिक्कत। अब देखते हैं पाइप जो है वो 1 मिनट में कितना पाइप पानी सप्लाई करता है। समझ रही बात को। तो लिखिए वाटर सप्लाई बाई पाइप इन 1 मिनट। देखिए यहाँ पे स्पीड कितना हुआ था, स्पीड आपको मिनट में दिया हुआ ना बेटा, जब स्पीड मिनट में दिया हुआ तो देखेंगे 1 मिनट में कितना पानी सप्लाई करता है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी सप्लाई करेगा। 1 मिनट में जितना पानी इसके अंदर आएगा उतना ही सप्लाई करेगा ना। तो देखते हैं इसका वॉल्यूम जो होगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप का जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी सप्लाई करेगा 1 घंटे में, 1 मिनट में। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई वैल्यू 22/7। सिलेंडर का रेडियस कितना बेटा, सर सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 5/20 है ना, और सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर। तो लिखिए 5/20 इंटू 5/20 इंटू 1000। कोई दिक्कत, 1 2 1 2, कोई दिक्कत है, 2 5 10, 2 से काटो 11 कट जाएगा, 5 5 25 125 गुने 11/7 गुना करो 55, 11 दूनी 22 और 5 27 के 7 बचेगा 2, 11 और 2 13/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। देखिए पाइप से 1 मिनट में इतना पानी निकलता है, टंकी को भरने के लिए इतना पानी चाहिए, बताइए कितना मिनट में टंकी भरेगा। तो 1 मिनट में इतना पानी भरता है, तो इतना पानी को भरने के लिए कितना मिनट चाहिए, इतना को इतना से डिवाइड कर देंगे। तो लिखो नंबर ऑफ मिनट required to fill the conical
टैंक। सर 70400 बाई 7, इसको भागा दे देंगे 1375 बाई 7, 7 से 7 कट जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 70400 डिवाइड बाई 1375। सॉल्व करो कितना आ जाएगा बेटा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2816/55 मिनट। जब इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 51 मिनट 12 सेकेंड। इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो जो क्वोशिएंट आएगा वो मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना, और जो रिमाइंडर बचेगा वो सेकेंड में बचेगा। क्लियर है? यदि आंसर नहीं मिले तब भी प्रोसेस यही है बनाने का। समझ में आया? कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ होगा तब भी बनाने का प्रोसेस यही है। आंसर नहीं भी मिलेगा तो आप इसी प्रोसेस से बनाइएगा तब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग जल्दीबाजी में किए। क्लियर हो गया? बन जाएगा क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू।